हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी कर रही हूँ सीसेट की क्लास और इसके बाद मैं प्रैक्टिस करूँगी 1-1.5 घंटे, क्योंकि अब मैं डेली अपना सीसेट पहले कवर करूँगी, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन करूँगी, क्योंकि सीसेट अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सीसेट का सिलेबस जो है ना, वो मुझसे अभी कवर नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने सही मायने में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम मेरे पास नज़दीक आता जा रहा है ना, उस तरीके से मतलब ऐसा लग रहा है कि पहले सीसेट को थोड़ा कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवीजन करना है। तो रिवीजन भी कर रही हूँ और सीसेट की अभी क्लास भी लूँगी। तो 2-2.5 घंटे में अपना सीसेट की प्रैक्टिस वगैरह करूँगी, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पॉलिटी के नोट्स। तो पॉलिटी के नोट्स का रिवीजन करूँगी। तो अभी हम कर लेते हैं पहले सीसेट कंप्लीट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, रिवीजन कर रही थी, उसके बाद फिर मैं छत पे चली गई थी प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर मुझे भूख भी लगने लगी, तो नीचे आके मैंने अपने लिए मैगी बनाई, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास, इसलिए अभी मैगी वैगी से मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। तो मैगी बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे उसका, पॉलिटी का। तो फ्रेंड्स, मैगी बन चुकी है, कमेंट में बताना मैगी कैसी लगी। तो अब हम कर रहे हैं अपनी पॉलिटी के नोट्स का रिवीजन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को कमेंट एंड लाइक ज़रूर कर देना और बताना ज़रूर कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे कल बहुत स्ट्रेस हो रहा था फ्रेंड्स, आपको बता दूं, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आती है ना, तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर इसी से मतलब क्वेश्चन पूछ लिए गए तो मैं क्या करूँगी, कैसे सॉल्व करूँगी। तो यही सारी बातें सोचते सोचते मुझे फीवर सा होने लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की और फिर उन्होंने मुझे समझाया कि कभी भी एकदम ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हें ये नहीं आ रहा है, या मतलब ये चीज़ को समझ नहीं आ रहा है तो इसी से मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओवर थिंकिंग करना मतलब इंसान अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा है। हमेशा ये सोचा करो कि जो भी पढ़ा है तुमने बेहतर पढ़ा है और मतलब सारा कुछ हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव रहा करो। तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब बातें बताई इस चीज़ के बारे में कि अगर तुम ऐसे ही स्ट्रेस लेती रहोगी तो 2 महीने कैसे निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और जो तुम्हें आ भी रहा है ना वो भी भूल जाओगे। तो फिर मैंने अपने मन में एक बात ठान ली कि जो चीज़ें समझ में आएंगी उनको आराम से समझूंगी, और नहीं आएंगी उनको भी थोड़ा स्लोली समझूंगी, ताकि वो चीज़ें भी समझ में आ जाएं। लेकिन अभी स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, सिर्फ अपने आप को हैप्पी रखना है। चाहे आपको कुछ भी मतलब करना पड़े, लेकिन खुद को खुश रखने की कोशिश क्या करें। जितना आप खुद को खुश रखेंगे उतनी चीज़ें आपकी मतलब नॉर्मल होती जाएंगी और सारा कुछ आपका मतलब आपके हिसाब से होगा।
इसको कंप्लीट किया फ्रेंड्स। उसके बाद फिर मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर दी, क्योंकि आपको बता दूँ ये डेली करंट अफेयर की क्लास है और वीकली करंट अफेयर की क्लास भी मैं लेती हूँ। वो 2-2.5 घंटे की होती है, कभी कभी 3 घंटे की भी हो जाती है। मैंने करंट अफेयर के लिए कोई अलग से कुछ भी नहीं पढ़ा, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, लेकिन मैंने सोचा जो भी होगा इसी से मैं कर लूँगी कवर। और अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा इससे, क्योंकि मतलब जो भी वीकली करंट अफेयर की जो भी खबरें वगैरह होती हैं वो सारी मतलब न्यूज़ वगैरह दे देते हैं। मधुकर से बहुत अच्छे से क्लास मतलब लेते हैं। अगर आप चाहें तो एक बार उनकी क्लास अटेंड करके देख सकते हैं कि वो कितना अच्छे से वीकली करंट अफेयर कवर कराते हैं। इसलिए मैंने कुछ अलग से पढ़ने की मतलब कोशिश नहीं की कि हाँ कुछ अलग से पढ़ना चाहिए, जब वो इतनी बड़ी टीचर हैं, वो ऑल सब्जेक्ट इतने अच्छे से बारीकी से पढ़ाते हैं और मतलब उन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। उन्होंने खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, लेकिन किसी वजह से वो उनका नहीं हो पाया, लेकिन उनकी वजह से बहुत सारे मतलब एस्पिरेंट अपना सपना पूरा कर पाते हैं। तो मैंने सोचा चलो नहीं पढ़ते हैं। और ज़रूरी नहीं है, मैंने ऐसे बहुत सारे टॉपर्स के मुँह सुना है कि मतलब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन फिर भी मैंने अपना कर लिया था। यूट्यूब वगैरह से क्लास वगैरह देख के वीकली करंट अफेयर मतलब देख ली थी, उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप मेंस के टाइम पढ़ सकते हो, क्योंकि मेंस का टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी तो प्रीलिम्स का है, तो फ्रेंड्स अभी पहले प्रीलिम्स से फोकस कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मेंस के टाइम पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी इसको कवर कर लेते हैं और हम बढ़ेंगे फिर आगे, और फिर हम करेंगे हिस्ट्री का रिवीजन। तो फ्रेंड्स अभी इसको कवर कर रही हूँ मैं, और ये भी मतलब आधे घंटे की क्लास होती है, तो इसको थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है। लेकिन एक बात आपसे कहूँगी कि देखो अपने आप को हमेशा खुश रखा करो, खुश रखने की कोशिश किया करो। हम आपको अगर मतलब स्ट्रेस होता है ना, तो ऐसे इंसान से बात क्या करो जो मतलब आप उनसे बात करके मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो, बहुत ज़्यादा को खुशी मिलती है। अगर मुझे कभी भी मतलब ऐसी कोई टेंशन होती है सिलेबस को लेके या मतलब अपनी पढ़ाई को लेके, एग्ज़ाम को लेकर, तो ज़्यादातर एक काम करती हूँ, या फिर मैं कोई भजन सुनने लगती हूँ जो मेरा फेवरेट है, और या फिर मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने मूड को थोड़ा रिलैक्स फील कराती हूँ। उसके बाद फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करती हूँ, जो भी पढ़ रही होती है उसको दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा फील होने लगता है कि यार बहुत टाइम हो गया है, एग्ज़ाम कब होगा और कैसा होगा, इतनी तैयारी की है, एग्ज़ाम सही हो जाएगा, तो ये सारे माइंड में मतलब थॉट चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैंने स्टार्ट की है अपनी हिस्ट्री का रिवीजन। तो हिस्ट्री का रिवीजन करने के बाद फिर मैं अपना ब्लॉग यहीं पे स्टॉप कर दूँगी, क्योंकि वीडियो मतलब कल भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया था, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन आप मेरा वीडियो पूरा देखा करो और मुझे बताया करो कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कहाँ से मेरा ब्लॉग डेली देखते हो, और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, आप मेरे ब्लॉग से कितना मोटिवेट फील करते हो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स बताया करो, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो फ्रेंड्स अभी मैं बस यही सोचती हूँ कि देखो जो टाइम है आपके पास, उस टाइम में अगर आप अपना मूड अपसेट करके रखोगे तो ये भी नुकसान आप ही का है, किसी और का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगर आप किसी की वजह से अपना मूड अपसेट कर रहे हो तो उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा लॉस होगा आपकी पढ़ाई का, और अभी पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना हो सके ऐसे लोगों से बात करो जो पॉजिटिव हमेशा रहते हैं और आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं जितनी उनके पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। तो हमेशा ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप रखो जो हमेशा आपको मतलब प्रेरणा दे कि हाँ मुझे ट्रस्ट है कि तुम ये सब कर लोगे क्योंकि तुम्हारी मेहनत में दिखता है। ऐसे लोगों से नहीं कि आप इस एग्ज़ाम को मतलब देने वाले ही हैं, मतलब टाइम आने वाला है और आपको मतलब ये फील करा दें कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, ऐसा कुछ पूछ लें जो आपको नहीं पता है। और ये ज़रूरी तो नहीं कि हर एस्पिरेंट को मतलब पूरा ब्रह्मांड का मतलब ज्ञान आ गया है। माना कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसका मतलब हमें आंसर नहीं आता है कभी कभी, तो ये फील ना करें कि हाँ हमारे अंदर ये काबिलियत नहीं है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।